आज के इस पोस्ट से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं चार भाइयों के बीच में झगड़ा लगा रहा हूं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं झगड़ा लगाने का नहीं बल्कि झगड़े को फरियाने का कार्य करता हूं या समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहता हूं। ये मेरा अपना स्वभाव है, ये मेरी अपनी फितरत है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के बीच हूं और इस पेज पर जो लोग भी हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल पर आप लोग अगर नहीं हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को आज मैं जिस विषय पर लेकर जा रहा हूं वो विषय ऐसा है, बड़ा पारिवारिक है, बड़ा प्यारा है, बड़ा शानदार है। आप लोग उस दौर से गुजर रहे होंगे और नहीं गुजर रहे होंगे तो अगल बगल आपके बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, आप लोगों ने उनको देखा होगा रिश्तेदारी में और तमाम जगहों पर। चार भाई थे, दो कमाते थे, दो गंवाते थे, फिर भी पैतृक संपत्तियों में चारों का हिस्सा बराबर लगता है। यह तो आम घरों की कहानी है, यह तो संविधान है, यह तो नियम है। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि कहां तक ये मतलब सटीक लगता है, क्या लगता है। कई बार ऐसा होता है, मैं पूरी विस्तार से बातों को कह दूं आप लोगों से। बड़े भाई होते हैं घर परिवार में, कई बार वो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी नौकरी चाकरी करते हैं। उस समय जो छोटे भाई रहते हैं वह लोग जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं या घुमाई कर रहे होते हैं। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे भाई कि जो लोग, जिनके भाई विदेशों में अच्छा पैसा कमा रहे थे, परदेशों में अच्छा पैसा या जैसे भी पैसा मेहनत मशक्कत कर रहे थे, उनके जो छोटे भाई हैं घर पर राइफल बंदूक बोलेरो स्कॉर्पियो लेकर घूम रहे थे और एक समय आया कि वो सब चीज़ों से बेदखल हो गए। वो सारी चीज़ें उनकी नहीं रही सिवाय पैतृक संपत्ति के। माँ के नाम से जो खेत था, बाबा दादा के नाम से जो खेत था, जमीन थी, उसमें हिस्सा बखरा के अलावा उनके हाथ कुछ भी न लगा। ये इसके इतर भी चीज़ें हुई हैं। बड़े भाई नौकरी पे थे, काम पे थे, बिजनेस पे थे, वो घर परिवार का सबका खर्च चलाते थे, लेकिन एक समय के साथ वो रिटायर्ड हो गए या उनके बच्चे बड़े होने लगे और वो काम पर से अपने छुट्टी आ गए, घर आ गए। फिर एक समय के साथ छोटे भाइयों ने दायित्व संभाला कमाने धमाने का, बड़े भाई बेरोजगार हो गए, अब उतनी उनकी इनकम नहीं रही तो उनका उतना पुछारू भी नहीं रहा। छोटे भाई की पत्नियां बड़े भाई की कोई इज्जत न छोड़ी, कोई अस्तर न छोड़ी। ऐसी भी स्थितियां आई, ऐसे भी दिन आए। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, पूरी बात को समझिएगा आप लोग। बड़ा गजब का गणित है ये। पारिवारिक जो चीजें होती हैं वो हिस्ट्री की तरह होती हैं या मैथमेटिक्स की तरह एक सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे परिवारों में कुछ भाई होते हैं, मान लीजिए दो ही भाई का परिवार है तो एक भाई बहुत मेहनत मशक्कत किया होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़ा भाई, कई बार बड़े भाई सिर्फ पूरी बेरोजगारी में पूरा जीवन बिताए रहते हैं। छोटा भाई जब युवा होता है तो बड़े अभाव में पला बढ़ा छोटा भाई परदेसी हो जाता है, बाहर चला जाता है, कोई धंधा बिजनेस कोई जॉब करता है, मेहनत से पैसे कमाता है, बड़े भाई को भी सहयोग करता है, घर परिवार को संभाल लेता है। उसकी शादी होती है, पत्नी आती है उसकी, फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि मेरा पति जो छोटा है घर में लेकिन वही सबसे मोटा रकम कमाता है और ये जो बड़े हैं ये तो बेकार का रोटी तोड़ते हैं और बेवजह का घूमते हैं, नेतागिरी करते हैं, तो मेरे पति का कमाई इस तरह से खाने का अधिकार इनको कैसे है। छोटे भाई को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन छोटे भाई की पत्नी को बहुत दिक्कत हो जाती है। परिवारों में विघटन आने लगता है, विवाद बढ़ते हैं। कई बार विवाद इस हद तक बढ़ते हैं कि परिवार की दोनों पत्नियों में पहले शुरू होता जो युद्ध है वो धीरे धीरे पतियों के बीच यानी दोनों भाइयों के बीच जाता है और दोनों भाइयों में घमासान होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बड़े भाई के बेटे अपने छोटे पिता के छोटे भाई यानी चाचा से विद्रोह कर बैठते हैं, बहुत सारे मशक्कत आ जाते हैं। घरों में गृह कलेश इस कदर बढ़ता है कि बाहर जाना तो ठीक है, वह कई बार कोर्ट कचहरी और थाना तक जाता है, गोली कत्ल मर्डर तक जाता है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को ये सब बात कहने के पीछे का लॉजिक क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा परिवारों में जो हिस्सेदारियां होती हैं कई बार बड़ा खटकता है, वाकई खटकता है।
कई बार कुछ एक भाई के कमाए हुए पैसों से सारी जायदाद बनाई गई रहती है घरों में, चाहे वो जमीन हुआ, क्योंकि पिता ने सिर्फ पालन पोषण करने में ही अपना जीवन बिता दिया बच्चों के, वो कुछ भी नहीं किए। अब एक भाई, छोटा वाला या बड़ा वाला, वो सारी संपत्ति सिरजाया, लेकिन सिर्फ भाई होने के नाते दूसरे भाई को उसमें हिस्सेदारी बराबर की मिलती है। कुछ एक बार अगर ऐसा होने लगता है कि बराबरी में जरा भी कोई कमी आई तो उस भाई की पत्नी ज्यादा जो है विद्रोह कर बैठती है, जिसने कभी कुछ नहीं किया, यानी जिसने कुछ भी नहीं सिरजाया, उनकी पत्नियां ज्यादा नगाड़ा पीटने लगती हैं, वो ज्यादा घमासान कर बैठती हैं। जो भाई सब सिरजाया, अगर हिस्से में जरा भी कुछ कमी आ गई तो फिर ये छोटे भाई या बड़े भाई जिसने कुछ भी नहीं किया है जीवन में, जो बिल्कुल पीता रहा, खाता रहा, मस्त रहा, बिलवाता रहा, जो हो सका करता रहा, घर पर ही रहा या फिर नुकसान करता रहा, उसकी पत्नी ज्यादा जो है हिस्सेदारी को लेकर तांडव कर बैठती है। कई बार ऐसा भी होता है, वो तांडव बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कई बार उनके साथ अन्याय नहीं होता, यहां छोटे बड़े की बात ही नहीं है भाई मेरे, यहां बात है कर्मठी और निकम्मेपन की। कई बार कई एक भाई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निठल्ले होते हैं, और वह जो है कई एक उनके अंदर ऐब होते हैं, शराब पीने का, अय्याशियों का और तमाम तरह का ऐब। वो अपने एक दूसरे भाई, बड़े हों या छोटे, अपने भाई जो कमा रहा है, जो परदेसी है, जो बड़े मेहनत मशक्कत से पैसे का सृजन कर रहा है, उसके कमाए हुए पैसे से बहुत सारे कार्य को करते हैं, घर परिवार की संपत्तियों को तैयार भी कर लेते हैं। कुछ एक भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं, परिवार को विकसित कर देते हैं, विकासशील की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जब एक वक्त आता है तो वो हिस्सेदारियां तय हैं, बंटवारे तय हैं, वो सारी चीजें तय हैं। इसी में एक तथ्य आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कई बार अड़ोस पड़ोस के लोगों का बड़ा सहयोग मिल जाता है। जो जितने बड़े, कहने का मतलब काहिल होते हैं, उनके वैसे ही काहिल तमाम दोस्त यार होते हैं, और वह लोग उनको तैयार करते हैं। वक्त तोरे जगह हम होते तो मारते, फाइट से मुंह फूट जाता, कैसे हिस्सा छोड़ देंगे बे, हाँ भाई है, भाई हिस्सा छोड़ता है, भाई का बराबर का हिस्सा होता है। इस तरह के तमाम कान भरने वाले लोग होते हैं गांवों में या शहरों में, वो छोड़ दीजिए। उनका जो उठक बैठक होता है, जिस तरह के लोगों के लॉबी में, उस तरह का उनको मशवरा देने वाले लोग मिल जाते हैं। उनकी पत्नियों को भी वैसे ही औरतें मिल जाती हैं, कहे छोड़बू भइल बड़ू थी, एक धूर मत छोड़िया, एक बित्ता नहीं, एहू हिस्सा लिया, वहू हिस्सा लिया। अच्छा, हिस्सा बखरा के मामले में देखिए बड़ा गजब का मामला होता है। मान लीजिए 4 भाई हैं, संयोग से 4 जगह उन लोगों ने, 2 लोगों ने जो कमाया या एक ही भाई ने कमाया, 4 जगह घर बना लिया, 4 जगह छोटा मोटा जमीन ले लिया, या मान लीजिए एक जगह घर बना लिया, एक जगह भुट्टा कर लिया, एक जगह और थोड़ा सा एक प्लॉट ले लिया। बंटवारे के समय वो कहते हैं, आपस में कहता है कि एक मकान में एक भाई रह जाता है, दूसरे में घुट्ठे पर जो है छोटे भाई को रख देते हैं, तीसरे जगह पे एक तीसरे भाई को, यानी चारों भाई 4 जगह हो जाए, कैसा रहेगा। तो उसमें से जो सबसे खतरनाक भाई कह लीजिए और उसकी मेहरारू कह लीजिए, वो ज्यादा तांडव लेती, नहीं नहीं नहीं, हम चारों जगह लेंगे, चारों जगह 4 हिस्सा लगेगा, 4-5 लगेगा। वो सबसे ज्यादा जो है उसमें विद्रोह डालने का काम कर देती है सब। यानी ऐसा देखा ही गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी नहीं किया है उसके मेहरारू को यह समझ में आता है कि भैया हिस्सा में कोई कमी ना आवे, हिस्सा तो एकदम बराबर का लगना चाहिए। अब बराबर का तभी कहलाएगा जब चारों जगह जो है हिस्सा लगेगा। ऐसा होना चाहिए क्या आप लोगों के हिसाब से? हिस्सा बखरे का मामला तो ऐसे होना चाहिए कि बड़ी तसल्ली और बड़े त्याग का विषय होता है। ये भी देखना चाहिए कि बड़े भाई कई बार पिता के भूमिका में कार्य किए रहते हैं लोग, या छोटा भाई ही बहुत बड़ा दायित्व निभाया रहता है। वह अपनी पूरी जो खेलने की उम्र होती है, ऐशो अय्याशियों की उम्र होती है, जो बड़ा भाई कर चुका होता है वो छोटा भाई नहीं करता। वही तो वो देख के बड़ा हुआ रहता है कि मेरे बड़े भाई ने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, मैं समय से अपने आप को खड़ा कर लूंगा, कमाऊंगा, ताकि मेरे द्वारा मेरे परिवार में खुशहाली आ जाए, मेरे परिवार में कोई दिक्कतें न रह जाए, सारी दिक्कतों को सॉल्व कर दूंगा। और ऐसा हो जाता है। बड़े भाई ने जो नहीं हासिल कर पाया, छोटा भाई करके दिखा देता है, और वो अपने बड़े भाई से कोई शिकायत भी नहीं करता है। ऐसे होते हैं भाई, ऐसे हैं भाई, बहुत मिसाल हैं भाई। लेकिन ये जो
औरतें बाहर से आती हैं, उनमें कई बार ये तसल्ली, ये संयोग नहीं बन पाता है। भाइयों के उस प्यार को, उस जन्म के नाते को पल भर में खंडित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। संतोष नहीं होता है उन्हें, समझौता नहीं करती, उनके अंदर बड़ी लालच आ जाती है कि ये तो बस गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, हाथ से निकलने नहीं देना, चाहे खून का धारा क्यों नहीं बह जाए, गोली कटल मदद सब चलेगा। यानी सोचिए वो लोग इतनी मतलब अजीब स्थिति में ला देती हैं कि एक कदम पीछे नहीं हटना है, हर हाल में चाहिए, ये बातें कसौटी पर कस देती हैं। खून की नदी बह जाए चलेगा, लेकिन हिस्सा बंटवारा में ये से टस से मस नहीं होऊंगी मैं, ऐसा बोलती हैं सब। तो भैया इस तरह के बातों को न लाएं, अपने जीवन में खुशहाली लाएं, कोशिश करें कि ये जो स्नेह है, हिस्सेदारी तो माँ के पेट से ठीक है बन के आई है, जब जन्म हो गया भाई के रूप में तो भाई का बराबर का हिस्सा लगना चाहिए, ये सब सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस प्राथमिकता को भी रखना जरूरी है कि कौन भाई कितना त्याग किया है परिवार के लिए, क्या खो दिया है परिवार के लिए, कौन भाई क्या कर सकता था और क्या नहीं किया, ये सारी चीजों को भी कसौटी पर कसना जरूरी है। भाइयों के बीच में प्यार, स्नेह, समन्वय बना रहे, ये बहुत जरूरी है। कल और कुछ बातें करेंगे आप लोगों को, कुछ ऐसे पहुना के बारे में बात करेंगे जो अक्सर खौना कूटे रहते थे, लुंगी कैरियर में दबाए हुए साइकिल उनकी उठी रहती थी और वो लोग पहुनई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पहुनई ऐसी कि वहां पर जब पहुंचते थे तो बच्चों में एक आस जग जाती थी कि पहुना आए हैं, आज तो घर पर कुछ खास बनेगा और मजा आ जाएगा, जाते टाइम हो सकता है कुछ उनकी आमदनी भी हो जाए। इन विषयों पे बात करेंगे कुछ एक पहुना के बारे में। पहुना बड़े स्पेशल प्रजाति के जंतु हुआ करते थे, अब तो दिखाई ही नहीं देते हैं, गांव देहातों में भी लोगों को फुर्सत नहीं रह गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार जो है शानदार आज की शाम रही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन कतई यह बात भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि हिस्सा बखरा लगना चाहिए, हर हाल में लगना चाहिए, लेकिन जमीन के एक कतरे के लिए, टुकड़े के लिए कभी भी खून की धार या खून की नदी नहीं बहनी चाहिए। ये तो आप लोगों को हर हाल में तय करना होगा। जीवन में जय जयकार होती रहेगी, यह बात हर हाल में होगा, लेकिन आपके अंदर अगर तसल्ली है, अगर आपके अंदर स्नेह का उबाल है, तो फिर उसे आप सृजन कर लेंगे। जो आपके हाथ से खो जाएगा, आपके पास से चला जाएगा, उसे पैदा कर लेंगे। यह बात अलग हो गई दोस्तों कि वीर भोगे वसुंधरा, आजकल वो बात नहीं रह गई है। महाभारत की उस कहानी को कतई मत याद करिएगा। जमीन के टुकड़ों के लिए, जमीन के हिस्सों के लिए असल लड़ाइयाँ हुई थी। 5 गांव मांगा था पांडवों ने, नहीं मिला, और दुर्योधन चाहता था कि उन्हें 5 धूर भी नहीं देंगे। इस वजह से भगवान कृष्ण भी वहां संदेश देते हैं कि आप धनुष उठाओ, अब यहां पर धर्म युद्ध होगा। धर्म युद्ध होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है, बहुत कुछ है। बस ये समझो कि ये सारी कहानियां हैं, कथा हैं, सब आपके जीवन में कुछ ना कुछ लाती हैं, लेकिन युद्ध के जगह पर बहुत सारी चीजें हैं जो विशुद्ध रूप से की जा सकती हैं। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आप को जागरूक रखिए, अपने आप को क्रिएटिव रखिए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश के जितने धनिकार हैं वह यूं ही नहीं बने हैं, उनके अंदर कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति है, विद्वता है। सारे धनिकारों से उनका सारा दौलत छीन लीजिएगा और सारे भूखमरों में बांट दीजिएगा, आपको पता है क्या होगा परिणाम? 1 साल बाद आप पता करिएगा तो जो भूखमरिया का शिकार था, जिसको सारी दौलत बांट दी गई, फिर से वो गरीब हो जाएगा, और वो जो व्यक्ति सृजन किया था, जिसकी दौलत छीन कर बांट दी गई गरीबों में, दरिद्रों में, वह फिर से अमीर बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से अमीर बनता है। कोई भी अपने हुनर से आगे जाता है। स्वास्थ्य खराब ना हो तो बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आदमी असमर्थ हो जाता है, अचलस्त हो जाता है। कल मुझे सर में बहुत दर्द था शाम को, और मुझे लग रहा था कि मुझे क्या हो गया। मैं बहुत अपने आप को थका हारा सा महसूस कर रहा था। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। सकारात्मक सोचिएगा, जय जयकार हो जाएगी जीवन में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत